परमात्मा कहते हैं जो आपके साथ अच्छे हैं उनका तो रोज शुक्रिया करो ही करो, लेकिन जो आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं उनका उससे भी ज़्यादा शुक्रिया करो कि आप आए तो मुझे अपना अहंकार घटाने का चांस तो मिला। आप आते ही ना तो मेरा अहंकार तो पता नहीं कहाँ तक पहुंचता जा रहा है। जो हमारे जीवन में विघ्न डालते हैं, जो हमारे जीवन में गलत व्यवहार करते हैं, वो आए ही हैं हमारी शक्ति को बढ़ाने के लिए। उनको शुक्रिया करो, आप आए तो मुझे मेरी ताकत पता चली। हर बार जब हम झुकते हैं, हम जहाँ ठहरे हैं ना, यहाँ उस जगह का नाम है हार्मनी। हार्मनी तो हमारी दादी जी कहती थी रिश्तों में अगर हार्मनी चाहिए, हार्मनी मतलब मैं झुका, मैंने हार मानी। अगर मैंने हार मानी तो रिश्तों में हमेशा हार्मनी हो जाएगी। लेकिन झुकेगा कौन? झुकेगा वो जिसका फ्लेक्सिबल है, जो अकड़ा हुआ है। तो जो झुक नहीं सकता वो बीमारी की निशानी है। जो हेल्दी है वो तो कितना भी झुक सकता है, और जो वो झुकते समय गिनता नहीं है मैं एक बार झुकूं, मैं 2 बार झुकूं, मैं 3 बार झुकूं, क्योंकि झुकना उसके लिए नेचुरल स्वरूप है। शुरू शुरू में झुकने में दर्द हो सकता है ना। जैसे बहुत दिन से एक्सरसाइज नहीं करी, अभी झुकेंगे तो नीचे तक हाथ भी नहीं पहुंचता है। लेकिन क्या करना है? झुकते जाना, झुकते जाना, झुकते जाना। थोड़े दिन के बाद इतना नेचुरल हो जाएगा झुकना कि पता भी नहीं चलेगा कि हम झुके थे। झुकना, झुकना मीन्स वो अपना व्यवहार करें, हम अपना व्यवहार करें। उनके व्यवहार का असर मेरे व्यवहार पर नहीं आता। मेरे झुकने में मेरी जीत समाई हुई है, क्योंकि मुझ आत्मा की ताकत बढ़ेगी झुकने से। जो झुकते नहीं, जैसे शरीर जो झुकता नहीं, वैसे ही आत्मा जो झुकती नहीं वो बहुत स्टिफ हो जाती है। वो किसी के साथ भी एडजस्ट नहीं कर सकती, वो किसी के नेचर के साथ चल नहीं सकती, क्योंकि वो झुकती नहीं है। जैसे हम रास करते हैं ना, रास करते हैं ना यहाँ पर, हाँ, जब डांडिया करते हैं तो कितनी कमाल की चीज होती है। डंडे हैं हाथ में, लेकिन एक के डंडे को देखकर जब दूसरा अपना डंडा मारता है तो वो एक सुंदर डांस बन जाता है। लेकिन अगर हर एक अपना अपना मारता जाएगा तो वही स्थान युद्ध का मैदान बन जाएगा। परमात्मा कहते हैं संस्कारों की रास करो, कि एक का संस्कार देखा, उसके संस्कार को देखकर अपना संस्कार ऐसे करो तो जीवन एक सुंदर डांस बन जाएगी। लेकिन उसका ऐसा संस्कार है तो मैं ऐसा मारूंगा तो कलह कलेश युद्ध का मैदान घर में बन जाता है। तो आप सबको तो रास करना कितना अच्छा आता है, आता है, करते हैं ना रास। तो ऐसे ही एक के संस्कार को देखकर अपना संस्कार उसके साथ एडजस्ट। ऐसे नहीं इसने मेरे साथ ऐसा क्यों बोला, मैं भी ऐसा मारूंगा। तो जो संस्कारों की रास करते जाएंगे उनके घर में सतयुग शुरू हो गया। सृष्टि कब बदलेगी इसका इंतजार नहीं करना। हमारे घर में स्वर्ग आज से शुरू हो जाएगा अगर हम संस्कारों की एक दूसरे के साथ रास करना शुरू कर दें। तो वो अगर हमें देखकर मुड़ेंगे तो हम क्या करेंगे? अगर उन्होंने हमें देखकर ऐसे कर लिया तो हम क्या करेंगे? क्या करेंगे? मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, मैं दिव्य आत्मा हूँ। देवी देवताओं के सामने जाकर लोग कहते हैं मैं नीच हूँ, पापी हूँ, कपटी हूँ। देवी देवता ऐसे करते हैं, वो कहते हैं मैं नीच हूँ, मैंने इतने पाप किए, इतने पाप किए, इतने पाप किए। देवी देवता दुआएं देते हैं। तो उसी तरह लोग अपने कर्मों में
हमें बोलेंगे नहीं कि मैं नीच हूँ, पापी हूँ, कपटी हूँ, लेकिन अपने कर्मों में दिखाएंगे कुछ कुछ चीजें। तो दिव्य आत्मा को क्या करना है? दुआएं देना है, ये आत्मा भी ठीक हो जाएगी। परमात्मा इस आत्मा को शक्ति दे। तो देवी देवता दिव्य आत्मा मतलब जो हरेक के संस्कार, हरेक के व्यवहार को देखते हुए भी उसको दुआएं दे, दुआएं दे, दुआएं दे कि ये आत्मा भी ठीक हो जाएगी। ये नहीं कि ये आत्मा ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, वो अंदर से दर्द में है। इस समय यहाँ पर बहुत सारी बीमारियां चल रही हैं। किसी को ईर्ष्या की बीमारी है। ईर्ष्या की बीमारी की कोई दवा नहीं है, कोई दवा नहीं है जिससे थोड़ी देर के लिए भी दर्द घटे। ईर्ष्या है। किसी को डर की बीमारी है, किसी को निंदा करने की बीमारी है। ये बीमारियां हैं सारी अंदर। इनको पहचानना है कि ये आत्मा को अंदर कौन सी बात का दर्द हो रहा है। जो ऑलरेडी दर्द में हैं उनसे क्या नाराज होना है। हम नाराज हो जाते हैं जो दर्द में हैं। परमात्मा कहते हैं जिनको सारे राज पता हैं वो कभी ना राज नहीं हो सकते हैं। ना राज वो आत्मा होती है जिसको राज ही नहीं पता है सारे के। राज है, कलयुग है, घोर कलयुग है। तो घोर कलयुग में बैटरी डाउन है, ये राज हमें पता है, तो नाराज कैसे होंगे किसी के साथ। तो आज से हर आत्मा के प्रति क्या करेंगे? क्या करेंगे? दुआएं दो, दुआएं दो, दुआएं दो, दुआएं दो, मन से दुआएं दो उसको। और उसको देते देते हमारी बैटरी भी चार्ज हो जाएगी।